जब उसे पता है इसके पास तो 1 इंच भी नहीं है, तू जन्नत के मालिक ढूंढ, उनसे जन्नत मांग रहा है जिनके पास 1 इंच भी नहीं है। जन्नत के मालिक ढूंढ। अल्लाह ने जन्नत भेज दी। जन्नत की मलकियत कुरान में लिखी हुई है, भेजी रहमान ने है, खरीदी पंजतन ने है। तुलिए रोटियों के इवज मोहम्मद मुस्तफा ने इंतकाल कर दिया। अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाबे अहलल जन्नह। अल्लाह कुरान में कहता है वजज़ाहुम बिमा सबरू व जन्नतन हरीरा, मैंने तुम्हारे सबर के नतीजे में जन्नत जज़ा के तौर पे दे दी। सूरह दहर में जो पंजतन है वो और है, चादर ततहीर वाले पंजतन और है। चादर ततहीर वाले पंजतन में मोहम्मद शामिल है, सूरह दहर वाले पंजतन में फिजा शामिल है। गौर है या नहीं आप हजरात का? सूरह दहर वाले में फिजा शामिल है, 5 रोटियां हैं, फिजा की भी रोटी अंदर शामिल है, तो मतलब फिजा भी जन्नत की मलकियत में शामिल है। मुझे अलमे अब्बास की कसम है, फिजा जन्नत की मलकियत में शामिल है, फिजा जन्नत की मलकियत में शामिल है। अगर इन सैयदों ने गुलामों को हिस्सा ना दिया होता, बेलोल का हक क्या था बगदाद में जन्नत बांटे? एक सवाल हुआ, औरतों की बहस छिड़ गई। औरत का बेहतरीन जेवर क्या है? औरत का बेहतरीन जेवर क्या है जी? किसी ने बहस की जी मेकअप है, किसी ने कहा जी सोना है, किसी ने कहा चांदी है। एक अक्लमंद थी, उसने कहा रसूल की बेटी से पूछते हैं। जब रसूल की बेटी से पूछा बेहतरीन जेवर क्या है, बीबी ने फरमाया हया है। बीबी ने वो जेवर बताया जो बचपन में भी हसीन है, जवानी में भी हसीन है, बुढ़ापे में भी हसीन है। अगर कोई छोटी बच्ची मेकअप करके आ जाए सारे डांटेंगे, इतना जेवर पहन लिया है। कोई बुढ़िया पहन के आ जाए तारे ताने कसेंगे। हर जबान में फिक्रे बने हुए हैं। बीबी ने उस चीज को जेवर कहा जो बचपन में भी हसीन है, जो जवानी में भी हसीन है, जो बुढ़ापे में हसीन है। अल्लाह ना करे किसी औरत के पास का जेवर ना हो, बचपन में गुड़ियों से खेलती है, जवानी में शौहर से रेस लगाती है, बुढ़ापे में दामाद से जंग करने आ जाती है। अल्लाह ना करे ये जेवर किसी के पास ना हो। बात की सलमान मजमे आम में तशरीफ फरमा है, मस्जिद नबी में ठाठे मारता हुआ समंदर। रसूल ने कहा औरत की बेहतरीन चीज क्या है? सलमान चुप करके मजमे से उठा, अपनी बारी से पहले यूं खिरामा खिरामा चलते हुए नून की झुकी हुई कमर मवद्दत अहले बैत में अलम की तरह सीधी की, मिनल अहले बैत का ताज सीने पे सजा के खिरामा खिरामा चलते हुए दरवाजा ततहीर पे पहुंचा। सक्कल बाप किया, अंदर से शहजादी कौनैन की आवाज आई, चाचा जवाब पूछने आया है। जिन बंदों को बात समझ आई है, चाचा जवाब पूछने आया है। सलमान ने जवाब पूछा, चुप करके सहाबा के दरमियान आके बैठ गया। जब सलमान की बारी आई, रसूल ने फरमाया उठ तू बता सलमान औरत के लिए बेहतरीन चीज क्या है? सलमान ने कहा मौला ना कोई औरत ना महरम को देखे और ना कोई ना महरम औरत को देखे। रसूल ने कहा सलमान ये जवाब तेरा तो नहीं है, तेरी मार्फत इतनी बुलंद तो नहीं, तूने ये जवाब किससे पूछा? सलमान ने फरमाया मौला सैयदा सकलैन से पूछा, मलका कौनैन से पूछा। रसूल ने फरमाया बेशक फातिमा ही ये जवाब दे सकती थी, अगर कोई मुझ मोहम्मद से भी पूछता मैं भी ये जवाब देता, फातिमा ये जवाब क्यों ना देती? अल फातिमा तो बज़अतुम मिन्नी,
फातिमा मेरा टुकड़ा है। रसूल ने फरमाया फातिमा मेरा टुकड़ा, ये नोट इस नोट का टुकड़ा है, ये एक नोट है, ये इसका टुकड़ा है। मैं इससे प्यार करूं, इतना प्यार करूं, इससे बुग़्ज़ रखूं। जिस बंदे को समझ आई है वो बोले, इससे प्यार करूं, इससे बुग़्ज़ रखूं। मुझसे तो बेवकूफ इस कायनात में ही कोई नहीं। कोई बंदा मजमे से हिम्मत करे, इस आधे नोट को बाजार में चला के दिखाए, आधे नोट को चला के दिखाओ। बाजार में जाओगे, किसी दुकानदार को कहोगे ये नोट ले, ये मैंने चलाना है, दुकानदार समझ जाएगा या पागल है या बेईमान है, या ये पागल है या ये बेईमान है, या ये पागल है या ये बेईमान है। हशर के मैदान में और रसूल से मोहब्बत के दावे करने वालों, रसूल से मोहब्बत दिल में हुई, बतूल से मोहब्बत दिल में ना आई, फरिश्ते पकड़ के जूतियां मारेंगे, या पागल है या बेईमान। चार घंटे बाद हाकिम ने पूछा क्यों आई? हाकिम ने पूछा क्यों आई है? बीबी ने पूछा अपना हक मांगने। फरमाया कोई गवाह है तो पेश कर।